کہ रजब भट्ट की शादी के बाद कितना ही इस पे ज़वाल आया हुआ है। यानी जितने भी वकला हैं, इस्लामी स्कॉलर्स हैं, वो सभी इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन करना बनता भी है। मगर ये जहर इनके ज़हनों में कौन भर रहा है? ये हमारे फैमिली व्लॉगर ही भर रहे हैं, जिसमें टकी भी आ जाता है, जिसमें सिस्टोलॉजी भी आ जाती है, जो सबसे पहले थे मींस के माज सफ्तर भी आ जाता है, वो सबसे ज्यादा किंग था। यानी फैमिली व्लॉगिंग को मुतारिफ कराने वाला ही माज सफ्तर था। उसका क्या असर पड़ रहा है माशरे पे आपके सामने ही है। ये अभी एक वीडियो है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। वैसे जब फेम मिल जाता है, मीन्स की आपकी पर्सनैलिटी सब पे अयां हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बुरके क्या दुपट्टे भी गायब हो जाते हैं, गले भी लो हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज का जी जो टॉपिक है कोई फैमिली व्लॉगर पे है। आपको पता है कि रजब भट्ट की शादी के बाद कितना ही इस पे ज़वाल आया हुआ है। यानी जितने भी वकला हैं, इस्लामी स्कॉलर्स हैं, वो सभी इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन करना बनता भी है। देखा जाए तो हम भी उन्हीं में शामिल होते हैं। यानी जहां हमें अपनी नस्ल की तबाही बर्बादी नजर आती होगी, हम जरूर उस पे आवाज उठाएंगे। तो देखें, अभी एक नया बच्चा आया है, वो कैसे अपनी बीवी का फेस रिवील करवा रहा है, दिखा रहा है। आम से माड़े से बहुत ही लो तबके से लगता है ये बच्चा, मगर ये जहर इनके ज़हनों में कौन भर रहा है? ये हमारे फैमिली व्लॉगर ही भर रहे हैं, जिसमें टकी भी आ जाता है, जिसमें सिस्टोलॉजी भी आ जाती है, जो सबसे पहले थे मींस के माज सफ्तर भी आ जाता है, वो सबसे ज्यादा किंग था। यानी फैमिली व्लॉगिंग को मुतारिफ कराने वाला ही माज सफ्तर था। और उसके बाद रही सही कसर जो थी वो रजब भट्ट ने मींस के निकाल दिया के। तो इसका क्या असर पड़ रहा है माशरे पे आपके सामने ही है। ये अभी एक वीडियो है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आज जो मेन रिवील है ना, वो आज ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो चलो, हाँ हटा ले जी, ये हाँ तो हटाओ। इधर देखो क्या हो रहा है। पहले पिक्चर में तो तुमने फेंक दी थी। ठीक है, ये फाइनली ये लुक है। ठीक है, ये इधर देखो, आप ना इधर देखो। आपने दिखाना बताना है कि ड्रेस आपको कैसा लगा और आपकी भाभी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सी वीडियो मेरी नजर से गुजरी हैं, मगर मैं उसको मिस के ढूंढती रही, बाद में मुझे वो मिली नहीं। जैसे ही मिलेंगी तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि देखें इस बीमारी के, इस खबासत के असरात हमारी नस्ल पे क्या हो रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और आइंदा आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या उनका मुस्तकबिल यही होगा कि फोन पकड़े और ब्ला ब्ला अपनी माँ बहन दिखाएं, जो भी है, माँ का रोना धोना, बहनों का डांस, ऊल फूल जो इनकी बातें होती है, ऊल फूल उनके फैशन होते हैं। तो ये चीजें ही हमारे काम आएगी। हमारा मुआशरा आने वाला वक्त क्या मजीद तबाही की तरफ नहीं जा रहा? क्या हमारा इस पे ऑब्जेक्शन करना बनता नहीं है? बनता है, जरूर बनता है। क्योंकि चले, हमारा टाइम तो गुजर गया, हमने बहुत अच्छा टाइम भी देखा, हमने नॉर्मल टाइम भी देखा, मगर अब जो मौजूदा टाइम है ना, वो बिल्कुल ही तबाही का है। यानी मैनेज करना, घर को मैनेज करना या बच्चों के लिए मिसके कुछ बेहतर से बेहतरीन करना नामुमकिन होके रह गया है। हमने फिर भी अपने दौर में बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी रही। मगर देखा जाए तो अभी के जो हालात हैं, जो ये फैमिली व्लॉगर है, इनकी वजह से हमारा मुआशरा मजीद पस्तियों में जा रहा है, जिसका हमें शिद्दत से अंदेशा है और खौफ भी है ना कि ये क्या हो रहा है और आगे चल के क्या होगा। हमारे बच्चे कैसे एहसास महरूमी और एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। पूरा मुआशरे के बच्चे बच्चियां जितने भी हैं, घरों में बैठी हुई शादीशुदा खवातीन जिनके एक एक दो दो बच्चे हैं, वो भी शॉर्टकट रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि काश हमें भी शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, हम भी रजब की तरह 1.5 ईयर में क्या से क्या हो जाए, एक बला हो जाए। जैसे जैसे कि रजब भट्ट शो करता है जी, मैं है ते मैं ओ ते इंज। उसकी माँ ने मिसके कितना रोना धोना करके, अभी भी रोना धोना बेचारी कर रही है। उनके मसले मसाइल आपके सामने ही हैं। जैसे कुछ वकला हजरात भी आ गए हैं, उन्होंने कोई FIR वगैरह इसके खिलाफ दर्ज की है, करवाई है। कुछ इस्लामी स्कॉलर्स भी आ गए हैं, वो भी आवाज। हर कोई अपनी जगह पे सच है। अल्लाह करे कि ये वकला जो है ना, ये अपनी बात पे कायम रहे। ये ना हो कि डील करने के बाद ये साइड पे हो जाए ना। लगता कुछ ऐसा ही है
डील हो जाएगी और वकला हजरात भी साइड पे हो जाएंगे। यानी कहते हैं ना, जब इंसान पीक पे पहुंच जाता है तो हर कोई अपना अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो कि जो अब एक भरपूर आवाज उठा रहे हैं वकला, हमें अच्छा लगा कि हमारे मुआशरे के लिए, हमारी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए ये आवाज उठा रहे हैं। यानी ये चीजें बंद होनी चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग जो है कतई बंद होनी चाहिए, हराम है और मुआशरे को बहुत गलत तरफ लेके जा रही है। और जनरेशन, हमारी मौजूदा जो जनरेशन है, ये तो बिल्कुल ही तबाहियों की तरफ जा रही है ना, कि कैसे 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 बच्चे एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चियां जो है हर कोई इकरा बनना चाहती है, बच्चे जो है रजब और टकी और माज जो भी है फैमिली व्लॉगर वो बनना चाहते हैं। अल्लाह ताला इनको अक्ल और हदायत दे, मगर कुछ लगता नहीं है कि इनको इतनी जल्दी अक्ल और हदायत आएगी। मैंने कि जैसे कि पहले भी कहा था अपनी वीडियो में कि दुपट्टा आप साइड पे रखें, दुपट्टे को भूल जाए, व्यूज की बरसात देखें आप ना, कि कितने व्यूज होते हैं, कितने के पे आप रोजाना जाते हैं। बस वही बात आ जाती है कि जिसने शर्म और इज्जत और पर्दे को साइड पे रखा है, उसने दौलत भी कमाई है, उसने शोहरत भी कमाई है, दिनों में कमाई है, आपके सामने ही है। जितने भी यूट्यूबर हैं जो अपनी बीवियों को दिखाते हैं, माओ बहनों को दिखाते हैं, दिनों में वो कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये आपको अंदाजा बखूबी है, हर एक को अंदाजा है। इसी तरह जो कमअकल है, जैसे कि ये लड़का आया, इसने अपनी बीवी का फेस रिवील करवाया, बहुत ही माड़ा सा लड़का लगता है, माड़े से घर का, यानी बहुत ही लो तबके का ये लड़का लगता है। इसी तरह एक फैमिली और भी मेरी नजर से गुजरी थी, वो भी इंशाल्लाह जैसे ही मुझे उसका क्लिप मिला वो भी शेयर करूंगी, कि वो अपनी 4 बहनों को और एक माँ को लेके आया है कि मैं भी यूट्यूब पे आके अपना काम दिखाऊंगा। बेशक अभी वो पर्दा करवा के लेके आया, मगर आपको पता ही है कि वो पर्दा शुदे फिर कहाँ जाते हैं जब फेम मिल जाता है, मीन्स की आपकी पर्सनैलिटी सब पे अयां हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बुरके क्या दुपट्टे भी गायब हो जाते हैं, गले भी लो हो जाते हैं, फिटिंग वाले कपड़े भी आ जाती है, इतने अल्ट्रा मॉड स्कॉट बन जाती हैं कि ना पूछे। जैसे इकरा कमल को ही देख लें कि इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी जर्नी इसके रिकॉर्ड की है या बताई है कि 5 बेटियां पैदा हुई तो हर एक ने कैसे ताना दिया, कैसे तो क्या किया। अगर 5 बेटियां पैदा हुई, क्या किसने क्या डिग्री ली, किस फील्ड में आगे आई, क्या कोई हमारे मुल्क की वो इज्जत और शर्म और उसको नाम को बढ़ाने के काम आ रही हैं, क्या कर रही हैं 5 लड़कियां, ये क्या कर रही हैं। ये बाइस से जिल्लत है, बाइस से फख्र नहीं है। ऐसी वाली लड़कियां, ऐसी 5 वाली लड़कियां अल्लाह ना ही देता ना तो ज्यादा बेहतर था, मगर ये अपने आप को शो करवा रही हैं कि अल्लाह ने अगर हमारे बाप को बेटियां दी तो लोगों ने ये कहा वो कहा। तो आपने भी फिर करके दिखाया कि लोगों ने सही कहा कि बेटी एक इज्जत की जगह होती है, एक इज्जत का नाम होता है, मगर आपकी इज्जत कहाँ है और इज्जत वाले कौन से आपने काम किए हैं जो आके आप अपनी जर्नी शेयर कर रही हैं कि वालिद साहब की 5 बेटियां हुई तो वालिद साहब को ये सुनना पड़ा, इसीलिए सुनना पड़ा। अब देखे ना, आपका क्या नाम है, आपका नाम लेके सुबह का दिन का आगाज किया जाता है हर घर में। हाँ, क्वार्टर लेवल का जो तबका है, जो जाहिल अनपढ़ तबका है, वो जरूर आपको फॉलो करता है, मगर पढ़े लिखे घरों में ऐसी चीजें ना देखी जाती है, ना हम लोग अलाउ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा माहौल नहीं है, ना हमारे पाकिस्तान की किसी भी घर का ऐसा माहौल है। मगर आप लोग ये नया माहौल, ये नया कल्चर जो आप शो करवा रही हैं ना, इससे आगे चल के हमारा मुआशरा कितना ही पस्तियों में चला जाएगा और हमारे मुआशरे का जो एक मुस्लिम कंट्री है, इसका नाम कितना बदनाम होगा, हो रहा है, आपके सामने ही है। जिस तरह के दूसरे ममालिक भी हैं, उनमें फैमिली व्लॉगिंग क्या इस तरह की जाती है, क्या इस तरह का इसके प्रमोशन पे वो जिंदगी गुजारती है कि हर चीज प्रमोशन 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 के नाम पे आप नाच गाना भी करके दिखाती हैं, आप मुख्तसर से कपड़े भी पहन के दिखाती हैं। दुपट्टा नाम की तो खैर चीज ही नहीं है किसी भी फैमिली व्लॉगर के पास, वो चाहे रजब हो जाए, चाहे वो डकी हो जाए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो जाए, जितने भी फैमिली व्लॉगिंग चैनल है, व्लॉगर हैं, उनके हाँ तो इस किस्म का कोई नाम ही नहीं है, बल्कि शायद वो शर्मिंदगी इस चीज को फील करते हैं, यानी दुपट्टे को वो हेट करते हैं। तो आज का मेरा मुख्तसर सा यही पैगाम था इन फैमिली व्लॉगर के खिलाफ, कि जो ये कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये मुआशरे को जो पैगाम दे रहे हैं, ये मौजूदा नस्ल को जो तबाह कर रहे हैं, इसमें वकला और अलमा हजरात ने जो कदम उठाया है, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा किया। और अल्लाह करे कि ये वकला अपने पाँव पे कायम रहे, अपनी बात पे कायम रहे, ये ना हो कि आगे चल के डील हो जाए और मामलात यहीं के यहीं रह जाए। हमारा मकसद है अपने मुआशरे के लिए बेहतर सोचना और बेहतर कोई अमल करना, जो कि मौजूदा फैमिली व्लॉगर जितने भी हैं वो बिल्कुल तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आम इंसान की, आम बच्चों की, आम बच्चियों की जिंदगियों पे ये बहुत ही बुरे असरात छोड़ रहे हैं, जिस पे हमें
हम कंडेम करते हैं, हमें ऑब्जेक्शन है इस चीज पे कि इस चीज को हमारे माशरे में फैमिली बिलोंगिंग को बंद होना चाहिए। कल का होता ये आज ही बंद हो जाए तो शायद हमें भी उम्मीद लग जाए कि हमारे बच्चे कुछ आगे चल के कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे। ये देख देख के क्या हम होप कर सकते हैं कि हमारे बच्चे साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने या इंजीनियर बनेंगे? वो एक अच्छे इंसान भी बन जाए ना तो बड़ी बात है। मौजूदा के हालात में, मौजूदा फैमिली बिलोंगिंग देखने के बाद यकीन करें कि हमारे दिल अंदर से टूटे हुए हैं। कोई जेलसी नहीं है, हासद नहीं है। अल्लाह ना ऐसा पैसा हमें दे, अल्लाह हमें ये दिन ना दिखाए, अल्लाह हमारे बच्चों को अकल और शऊर दे। जब तक हम जिंदा हैं हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते रहेंगे। ये हमारा राइट है। ये इंसान होने के नाते, ये माँ बाप होने के नाते हमारा हक है कि हम अपने बच्चों को समझाएं। आप भी अपने बच्चों को अच्छाई बुराई का बताएं कि बच्चे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। ये हर एक का है अपना काम अपने घर को संवारने के लिए, अपने बच्चों को इस ये जो वबा है ना, मूजी वबा जो है, इससे बचाने के लिए हर माँ को अपने बच्चे पे एक कड़ी नजर रखनी चाहिए। अपनी बच्चियों को तो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं आने देना। अगर आप इज्जतदार लोग हैं तो आप इस चीज को जरूर 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 हम इसके कायम करेंगे, अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, अपने घर में अपने बच्चों पे लागू करेंगे। तो उम्मीद है आज का मेरा मुख्तसर सा ये जो मैसेज है इस पे आप मैसेज करके कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।